सारे देवताओं में जो शेषों में जो शेष हैं वो शेष नारायण भगवान, और विशेषों में विशेष का विशेषों में विशेष वो महादेव भगवान भूत भावन। तो कहा जैसे शेषों में शेष वो शेष नारायण भगवान और विशेषों में विशेष वो महादेव, इसी प्रकार हमारे जीवन का जो शेष भाग निकल गया है उस पर ध्यान न देते हुए अब जो शेष समय बचा हुआ है उसको विशेष बनाने की कृपा करना चाहिए। अब जितना भी जीवन है 10, 20, 50 वर्ष का, उस समय को जब विशेष बनाया जाएगा तो भगवान कह रहे हैं जैसे शेषों में वो शेष नारायण भगवान और विशेषों में वो विशेष महादेव। तो उन्होंने कहा जो शेष जीवन को रहते हुए धर्म मार्ग पर चलाता है वही विशेष भगवान महादेव कह रहे हैं मैं उसको विशेष बना लेता हूँ और अपने धाम की ओर लेकर के चला जाता हूँ। तो आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में बड़ा सुंदर व्याख्या लिखी। उन्होंने कहा कि जैसे आप धान को ओखली में डालते हैं तो क्या एक बार प्रहार करने पर उस धान के अंदर से साफ स्वच्छ चावल बाहर निकल करके आ जाता है? नहीं आता। कम से कम उस धान के ऊपर 10 बार, 50 बार, 100 बार प्रहार करना पड़ता है, तब जाकर के उस धान में से ओखली के अंदर से जो धान पड़ी हुई है उसमें से साफ स्वच्छ चावल बाहर निकल करके आता है। इसी प्रकार हमारी आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़ गए, ये आवरण कैसे का? एक बार कथा सुन करके का नहीं। कह रहे सत्संगमम लभते ज्ञानम, एक बार नहीं, कम से कम आपको जीवन रहते। वो पहली सीढ़ी है भगवान की कथा, दूसरी सीढ़ी है भगवान के नाम का जप, तीसरी सीढ़ी है भगवान का पूजन और चौथी सीढ़ी है वैराग्य। ऐसे वैराग्य उत्पन्न अंतःकरण में नहीं हो जाता कि माला में हाथ डाला और हमारा माया से मोह दूर हो जाए, ऐसे नहीं होता। जब तक पहली सीढ़ी आप चढ़ेंगे नहीं तब आपके अंतःकरण में वो भाव जागृत नहीं होगा, भगवान के प्रति प्रीति जागृत नहीं होगी तो आपका मन कैसे लगेगा। तो कहा पहले भगवान की सीढ़ी है कथा, दूसरी सीढ़ी है भगवान के नाम का जप पूजन और फिर तीसरा कहा अब वैराग्य की ओर उन्मुख हो जाओ। आपने बड़े बड़े राजाओं की कथा को सुना होगा कि जैसी सुनते थे कि अपराध हो गया तत्क्षण राज्य का त्याग करके वैराग्य की ओर उन्मुख होकर के चले जाते थे। शास्त्रकार कह रहे हैं कि महात्मा ब्राह्मण भगवान के लिए दिया गया हुआ एक कण और भगवान के लिए दिया गया हुआ एक क्षण कभी किसी काल में समाप्त नहीं होता। वो तो हमारे नेत्र होना चाहिए और हमारा यह विश्वास होना चाहिए कि हमने जो दिया है वो तो हमको करोड़ गुना होकर के प्राप्त होना है। जैसे आप बैंक में पैसा डालते हैं तो सरकार आपको ब्याज देती कि नहीं देती, इसी प्रकार आपने भगवान को, महात्मा ब्राह्मण को जो आपने दिया है ये तो मूल है, वो तो सुरक्षित हो गया। उसका जो ब्याज है उस ब्याज की फलश्रुति में हम सुख भोगते हैं, आनंद लेते हैं और परिवार निरोगी होता है। और वो तो पता नहीं एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर तक का हमारा साथी हो जाता है, सहयोगी हो जाता है। तो शास्त्रकार विवरण कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि पावन तिथियों में महात्माओं को नदी में स्नान करने का, भगवान को दान देने का, महात्मा ब्राह्मणों को दान देने का ये कभी किसी काल में समाप्त नहीं होता। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। शास्त्रकार कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी पाप कर्म हो गया है उसकी निवृत्ति करने के लिए हम नर्मदा आदि की नदी के तटों पर जाते हैं, लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपम भविष्यति, वो तो वज्र हो जाता है, वो कभी किसी काल में समाप्त नहीं होता। हमारी आज की जो पावन तिथि है, आज अमावास्या की तिथि सोमवार और अमृत काल, आज की जो अमावास्या है ये कई वर्षों बाद ऐसा योग बना हुआ है। इस समय में, इस मुहूर्त में जो व्यक्ति नर्मदा में स्नान कर लेता है,
कह रहे हैं उसकी एक जन्म के नहीं 3 जन्म के पाप तत्क्षण समाप्त हो जाती है, लेकिन उस क्रिया के द्वारा जो धर्म मार्ग पर चल करके बता रहे हैं